शुरुआत करते हैं रायपुर से आ रही बड़ी खबर से। परिवहन मंत्री के साथ में बस मालिक मिल चुके हैं, लेकिन ये चर्चा, ये मुलाकात बेनतीजा रही। मांगे पूरी नहीं होने तक बसें प्रदेश में नहीं चलेंगी। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा, बस मालिकों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो रायपुर से बड़ी खबर, परिवहन मंत्री से मिल चुके हैं बस मालिक। 8 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर पहले बस ऑपरेटर्स ने एक मीटिंग की और फिर परिवहन मंत्री से चर्चा की, लेकिन ये चर्चा, ये मुलाकात बेनतीजा रही, कोई हल नहीं निकला। मंत्री ने कहा है कि बस मालिकों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो लॉकडाउन खत्म हो चुका है। अनलॉक की प्रक्रिया के बाद भी बस ऑपरेटर्स अपनी मांग पर अड़े हैं और अपनी मांगों के ऊपर उन्होंने अभी तक बसें नहीं चलाई हैं। आज एक उम्मीद थी कि जब 8 सूत्री मांगों को लेकर मंत्री से मुलाकात होगी तो क्या इसके बाद बस ऑपरेटर्स मानेंगे, लेकिन अभी जो मांगे सौंपी गई हैं इसके बाद अधिकारियों से बात करके कोई फैसला होगा। और ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये तय हुआ है कि जो मांग उन्होंने रखी है उसके समर्थन में जो आजू बाजू के हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, उसका भी दस्तावेज वो कल शाम तक उपलब्ध करा दें। उसके बाद फिर अधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और इसमें जो भी हल हो सकेगा उसको करने का प्रयास करेंगे। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। राजेश, मुलाकात भी हो गई और 8 सूत्री मांगे सरकार को सौंप भी दी गई। मंत्री से मुलाकात के बाद ये बताया जा रहा है कि विचार किया जाएगा। क्या निकला इस बैठक में? बातचीत के दरमियान क्या बातें थीं जिसको लेकर अभी सहमति बननी है? देखिए, अगर बैठक की बात करें तो परिवहन मंत्री के साथ बस मालिकों की, छत्तीसगढ़ के सभी बस मालिक, लगभग सभी जिलों के बस मालिक यहाँ पहुंचे थे। पहले उन्होंने मीटिंग ली, अपने जो 8 सूत्री मांगे हैं उसको लेकर चर्चा हुई कि अगर मान लो इस 8 सूत्री मांगों में कुछ मांगों पर सहमति बनती है तो कौन कौन सी मांगे होगी। उसके बाद वो मंत्री के पास आया, बैठक ली, उनकी चर्चा हुई, मंत्री ने पूरी सहानुभूति दिखाई उस मांगों को लेकर। मगर चर्चा की बात करें तो चर्चा बेनतीजा रही, क्योंकि बस मालिक अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनका यह कहना है कि उनकी जो 8 सूत्री मांगे हैं उनमें से अगर कुछ मांगों पर सरकार सहमत हो जाती है तो उसका लिखित में जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक वो बसें नहीं चलाएंगे। तो इसका मतलब ये रही कि इस बैठक के बाद भी, परिवहन मंत्री से चर्चा के बाद भी बस मालिकों ने बस नहीं चलाने का निर्णय लिया है। परिवहन मंत्री से जब हमारी इस संबंध में बातचीत बैठक के बाद तो उनका कहना है कि इनकी मांगे वाजिब है, उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात की, मगर उन्होंने कहा कि इसमें से बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो वित्तीय मामला है और ये पूरा निर्णय जो है मंत्रिमंडल की बैठक में ही लिया जा सकता है। मगर उन्होंने ये जरूर कहा कि हम इनकी पूरी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के दूर दराज से आए जितने बस ऑपरेटर्स हैं, प्रमुख लोग, वो यहाँ पर मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रकाश लहरा जी, वो यहाँ पर मौजूद है। मंत्री से आपने जब चर्चा के लिए बुलाया, हमने आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाया, फिर मंत्री ने आपको चर्चा के लिए बुलाया। चर्चा के पहले ये थी कि चलो आज कुछ हल निकल जाएगा, बसें शुरू हो जाएगी, मगर चर्चा के बाद क्या रहा? सबसे पहले मैं तो माननीय मोहम्मद अकबर जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आज उन्होंने हमको बुलाकर हमारी हर बातों को बहुत गहराई से और ध्यानपूर्वक सुना। लेकिन हमारी जो बात है उसमें हमने सब मांगों को पूरी जोर से उनको बताया, लेकिन उनका कहना है कि जो ये मांगे हैं ये जो है मंत्रिमंडल में और उसमें चर्चा करने का, अधिकारियों से चर्चा करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कुछ हमको आश्वासन मिला नहीं और जब तक हमारी जो 4 मेन मांगे हैं, जब तक हमको लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तो सारे बस ऑपरेटरों ने ये तय किया है कि जब ये मांगे पूरी नहीं होगी तो हम किसी भी स्थिति में बस चलाने की स्थिति में नहीं है। अच्छा बताइए, आज परिवहन मंत्री से आपकी चर्चा हुई, एक परिवहन मंत्री थे, एक उम्मीद थी कि उनसे चर्चा होगी, मांग निकल जाएगा। अब आप लोगों के पास क्या रास्ता रहा? बस तो नहीं चलाएंगे, निर्णय तो कंफर्म है। आपके 5000 से अधिक कर्मचारी हैं, वो भूखे मरने की नौबत में आ गए हैं। आप लोगों की और बहुत सारे लोगों की स्थिति है कि आप लोगों के भी आर्थिक संकट गुजरा। अब क्या आपके पास रास्ता रह गया है? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आज ना तो रास्ते में सवारी मिलती है और ना कुछ। कई हमने 15 दिन बस चलाई, लेकिन हमने डीजल का पैसा भी घर से दिया। तो अब स्थिति है कि ना हम डीजल का पैसा देने की स्थिति में, टैक्स भरने की स्थिति में, ना 1 सितंबर से हमारी EMI भी चालू हो जाएगी। हम छत्तीसगढ़ में किसी भी सूरत में जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी बस चलाने में असमर्थ है। राजस्थान प्रमुख मांगे कौन सी? अगर 4-5 प्रमुख मांगे बोले तो कौन सी? 4 प्रमुख मांगे हमारी है। सबसे पहले तो मार्च तक टैक्स माफ, मार्च 2021 तक, और स्थायी नीति बनाए, डीजल का रेट बढ़ने से किराया बढ़ाने के किराया बढ़ाया जाए।
के फार्म एम फार्म की फीस जो 1000 रुपये है उसको कम करके जो 2 महीने का कार्यकाल है उसको समाप्त किया जाए। और चौथी मांग है हमारी चलिए, तो आप अपनी इस मांगों को लेकर क्या मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं और क्या है आप लोग, क्योंकि आप विपक्ष के नेता से मिल चुके हैं, परिवहन मंत्री से मिल चुके हैं, और क्या आप क्या रास्ता रह गया? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिया है, मिलने का समय मांगा है। जब उनसे मुलाकात करने का समय मिलेगा उनके सामने भी सारी मांगें रखेंगे। तो आपने सुना कि बस मालिक अब इस बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी प्रमुख मांगे हैं उन मांगों पर सरकार लिखित में कोई आश्वासन नहीं देती, लिखित में कोई वादा नहीं करती, तब तक वो बस नहीं चलाएंगे। तो जो एक आस की किरण बंदी थी कि आज परिवहन मंत्री से चर्चा के बाद बसें चलनी शुरू हो जाएगी, तो वो उम्मीद पर भी आज निराशा हाथ लगी, क्योंकि परिवहन मंत्री से आश्वासन के बावजूद भी परिवहन मंत्री ने से चर्चा के बाद भी बैठक रही, वो बेनतीजा रही और बसें जो है अभी भी नहीं चलाने का निर्णय बस मालिकों ने लिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े थे, उनके साथ बस ऑपरेटर जुड़े हुए थे। उन सबका कहना है कि अब वो अपने खर्चे के ऊपर बसें नहीं चला पाएंगे, उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी। मंत्री ने भी कहा है कि विचार करेंगे, बाकी राज्यों में क्या स्थिति है उसका अवलोकन करने के बाद में कोई फैसला अधिकारियों के साथ मिलकर लेंगे।